हमें पूरा भरोसा है कि चुनाव आयोग उन निर्देशों का पालन करेगा। भारतीय जनता पार्टी का जुगाड़ आयोग नहीं बनेगा और जब वोट पड़ने का समय आएगा तब भी निष्पक्ष चुनाव होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली 24 भारत। आपके साथ मैं हूं विदुषी मिश्रा। बहुत जल्द इंडिया भी नेपाल बनने वाला है। बहुत जल्द इंडिया में भी हजारों लोग सड़कों पर उतरते दिख सकते हैं। ऐसा मैं नहीं कह रही, बल्कि यही अलार्म बजा है विपक्ष के बड़े बड़े नेताओं की तरफ से। ताजा नाम जुड़ा है समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का। उन्होंने चुनाव आयोग को सीधी चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर वोट चोरी हुई तो हालात भारत में भी नेपाल जैसे बन सकते हैं। अब जरा सोचिए, नेपाल का जिक्र क्यों? हाल ही में पड़ोसी देश नेपाल में जेनजी का जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हुआ। भ्रष्टाचार और तानाशाही के खिलाफ सड़कों पर उतरे युवाओं की लड़ाई में 51 लोगों की जान चली गई। और अब भारत की राजनीति में भी वही उदाहरण गूंज रहा है। बिहार की गलियों और चौपालों में इन दिनों कांग्रेस नेता राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा चर्चा में है। राहुल लगातार यह आरोप लगा रहे हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बड़े पैमाने पर धांधली हुई। उनका दावा है कि बेंगलुरु सेंट्रल जैसे क्षेत्रों में लाखों फर्जी मतदाता शामिल किए गए। यानी कांग्रेस का साफ संदेश है, जनता का वोट सुरक्षित नहीं है। और यही वजह है कि ये मुद्दा विपक्षी गठबंधन इंडिया का नया हथियार बन चुका है। शुक्रवार को अखिलेश यादव सामने आए और ऐसे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने आग की तरह अपनी बातें उगली। उन्होंने कहा, ये चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि वोट चोरी ना हो। जब वो वोट चोरी से जीत नहीं पाते तो रिवॉल्वर की ताकत से रोकने की कोशिश करते हैं। अगर ऐसी घटनाएं होंगी तो लोग सड़कों पर उतर सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे हमारे पड़ोसी देश में हुआ। समाजवादी पार्टी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के समय समय पर निर्देश आए हैं और सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए चुनाव आयोग को, हमें पूरा भरोसा है कि चुनाव आयोग उन निर्देशों का पालन करेगा। चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी का जुगाड़ आयोग नहीं बनेगा। जो चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि सही वोट बनना, गलत वोट नहीं बनना और निष्पक्ष चुनाव ट्रांसपेरेंसी लाए। हमें उम्मीद है कि टेक्नोलॉजी इतनी है, आधार भी है और तमाम सुविधाएं इलेक्शन कमीशन के पास हैं, तो वोट पूरा बनेगा, कोई छूटेगा नहीं और जब वोट पड़ने का समय आएगा तब भी निष्पक्ष चुनाव होगा। यानी अखिलेश का इशारा साफ है, जनता का सब्र का पैमाना टूटने पर नेपाल जैसे आंदोलन खड़े कर सकती है। दिलचस्प बात यह है कि अखिलेश से पहले शिवसेना के सांसद संजय राउत भी यही बात कह चुके हैं। उन्होंने कहा था, नेपाल में जो आग लगी है वो भ्रष्टाचार, तानाशाही और भाई भतीजावाद के खिलाफ है। यही हालात भारत में भी बन सकते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ हिंसा नहीं होती, क्योंकि लोग गांधी की अहिंसा में विश्वास रखते हैं। संजय राउत ने तो यहाँ तक कहा कि मोदी सरकार गांधी की विचारधारा की वजह से ही टिकी हुई है। राहुल गांधी ने जब 2024 की धांधली का आरोप लगाया तो चुनाव आयोग ने तुरंत पलटवार भी किया। आयोग ने कहा कि राहुल या तो सबूत दे या माफी मांगे, लेकिन राहुल पीछे हटने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि लोकतंत्र बचाने की लड़ाई में अब वो पीछे नहीं हटेंगे। दरअसल बिहार में विधानसभा चुनाव भी आने वाले हैं। कांग्रेस और उसके सहयोगी इस वोट चोरी वाले मुद्दों को जनता के बीच लेकर जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस ने भी तय किया है कि वो अपने अपने राज्यों में वोटर अधिकार यात्रा जैसी मुहिम चलाएंगे। यानी एक बात साफ है, ये मुद्दा सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं रहने वाला। आने वाले दिनों में ये पूरे देश की राजनीति को झकझोर सकता है। उधर बीजेपी का कहना है कि विपक्ष केवल हार की खींच निकाल रही है। पार्टी नेताओं के मुताबिक चुनाव आयोग पूरी तरह निष्पक्ष है और वोट चोरी जैसे आरोप जनता को गुमराह करने के लिए गढ़े गए हैं। बीजेपी नेताओं का भी यही कहना है कि विपक्ष के पास अब कोई ठोस मुद्दा नहीं बचा, इसलिए वो नेपाल जैसी डरावनी तस्वीरें दिखाकर लोगों के बीच असुरक्षा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब जनता तो उलझन में है। एक तरफ विपक्ष कह रहा है कि लोकतंत्र खतरे में है और वोट पर डाका डाला जा रहा है, तो दूसरी तरफ सत्ताधारी दल कह रहा है कि ये सब झूठ है। क्या सच में वोट चोरी हुई? क्या लोकतंत्र सच में डगमगा रहा है, या फिर ये सब सिर्फ चुनावी राजनीति का नया कार्ड है?
इतना तो तय है कि आने वाले महीनों में वोट चोरी और नेपाल जैसे हालात का मुद्दा हर बहस का हिस्सा होगा। विपक्ष इसे अपना मुख्य हथियार बनाएंगे और बीजेपी इसे अपने खिलाफ साजिश बताएगी, लेकिन असली टकराव चुनावी मैदान से पहले शायद सड़कों पर ही दिखे। और अगर विपक्ष का दावा सच साबित हुआ तो भारत की सियासत में वाकई नेपाल जैसे नजारे दिखना कोई दूर की बात नहीं होगी। कुल मिलाकर बहुत जल्द इंडिया भी नेपाल बनने वाला है। ये वाक्य आज विपक्ष की चेतावनी के रूप में गूंज रहा है। अब देखना यह है कि जनता इस चेतावनी को चेतावनी मानती है या सिर्फ एक और सियासी नारा। बाकी आपको इन सब बातों में कितनी सच्चाई दिख रही है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपसे फिर मिलेंगे ऐसी और वीडियोस के साथ, तब तक देखते रहिए डेली 24 भारत।